अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं भाई सभी लोग अच्छे से होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। आज की वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं ओला, उबर और रैपिडो में जो भी बुकिंग हम लोग करते हैं लोकल या इंटरसिटी, उसमें टोल का क्या सिस्टम है। बहुत सारे लोग भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि टोल कस्टमर से अलग से लेना है, कैसे लेना है। उनके मन में बहुत सारे सवाल है इसको लेकर के, तो सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ और भी कुछ जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कोई पैसेंजर अगर ऑनलाइन पेमेंट करता है या आधा पेमेंट ऑनलाइन रहता है आधा कैश रहता है, तो उसमें हमको पता कैसे चलेगा कि पैसा कब लेना है और कब नहीं लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मैं दे सकूं। तो वीडियो पूरी देखें और इसकी बिल्कुल भी ना करें। जो लोग पुराने हैं इस फील्ड में वो तो समझ चुके हैं सिस्टम क्या है, लेकिन जो लोग नए हैं या आने वाले हैं या वैसे ही वो जानना चाहते होंगे, तो ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई उबर कंपनी के बारे में कि उसका क्या सिस्टम है जो हमको बुकिंग आती है लोकल में। अगर कोपर खिरने से मुझे कोई बुकिंग आती है नरमन पॉइंट की और उसमें मुझे फेयर दिखता है 800 रुपया, तो वो 800 रुपया जो मुझे दिखाया है बुकिंग आने के टाइम पे, वो पूरा 800 रुपया मेरे जेब में जाने वाला है, यानी वो पूरा फेयर मुझे मिलेगा। लेकिन ड्रॉप करने के बाद अगर उसमें 900 रुपया या 950 रुपया दिख रहा है, तो जो वर्ली सीलिंग का टोल है वो उसमें इंक्लूड करके मुझे मिलेगा। यानी पैसेंजर मुझे अगर कैश पेमेंट करेगा तो वो 800 के बजाय 950 या 1000 रुपए तक वो जा सकता है अमाउंट। लेकिन अगर वो ऑनलाइन पेमेंट है तो पैसेंजर पेमेंट कर चुका होता है, जब आप वहाँ पे कंप्लीट करोगे तो डायरेक्ट वो पैसा पूरा आपके उबर के वॉलेट में आ जाएगा। 1 रुपए भी आपको पैसेंजर से नहीं लेना है। टोल का पैसा उसके अंदर इंक्लूड रहता है, लेकिन आपको बुकिंग आने के टाइम पे दिखता नहीं है। जो 800 रुपए दिखा था वो पूरा आपका अपना था। लेकिन अगर ये बुकिंग आपकी पुणे की आती है कोपर खैरने से और उसमें फेयर आपको 2000 रुपए दिखता है, तो पूरा 2000 रुपया आपकी अपनी जेब में जाएगा। जब वो बुकिंग आप कंप्लीट करोगे तो पैसेंजर से 320 रुपया अलग से लेना है। जैसे आपने बुकिंग कंप्लीट किया और वहाँ पे 2000 के बजाय आपको 2400 रुपया कैश कलेक्ट बता रहा है, तो वो 2400 रुपया लेना है। 320 रुपया अलग से उसमें ज्वाइन करके टोटल 2720 रुपया लेना है। लेकिन आपको सिर्फ 2000 ही मिलेगा। बाकी का जो पैसा आपको दिख रहा है 320 रुपया टोल का हो जाएगा और उसके अंदर कुछ कमीशन या कोई टैक्स वगैरह रहता है, इसलिए ज्यादा पैसा दिखाता है कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अब बात करते हैं, अगर आपने उबर में कोई बुकिंग टर्मिनल 1 से मुंबई की लिया है और आपको बुकिंग आने के टाइम पे 500 रुपया फेयर शो किया है और आप मुंबई जब कंप्लीट करेंगे बुकिंग नरमन पॉइंट पे या फोर्ट पे, तो वहाँ पे आपको 500 रुपया जो आपको दिखाया था उस 500 रुपए में एयरपोर्ट का हब चार्जेस भी इंक्लूड नहीं है और वर्ली सीलिंग का जो टोल है वो जो 500 रुपया आपको दिखाया उसमें इंक्लूड नहीं है। जब आप कंप्लीट करोगे तो वो 500 रुपए के बजाय वो पूरा फेयर 1000 रुपया या 900 रुपए तक का जा सकता है। वो 900 रुपए में 100 रुपया वर्ली सीलिंग का टोल रहेगा और एयरपोर्ट का जो उबर का हब चार्जेस है वो उसके अंदर इंक्लूड होता है, यानी पार्किंग का जो पैसा होता है वो उसके अंदर रहता है। वो टोटल मिला करके आपका फेयर, एयरपोर्ट का पार्किंग, हब चार्जेस और वर्ली सीलिंग का टोल टोटल मिला करके वो 900 या 1000 रुपए तक जा सकता है। तो जब वो बुकिंग आप कंप्लीट करोगे, अगर पैसेंजर ने कैश पेमेंट करना होगा तो पूरा आपको दिखेगा 950 रुपया या 900 रुपया कैश कलेक्ट। लेकिन अगर वो पैसेंजर आपको ऑनलाइन पेमेंट किया होगा तो जब आप कंप्लीट करोगे तो पूरा पैसा आपके वॉलेट में आ जाएगा। टोल का और पार्किंग का, टोल का आपके वॉलेट में आएगा और पार्किंग का पैसा आपके बुकिंग का कट करके आपको मिलेगा वॉलेट। ये हो गई उबर की बात। अब बात करते हैं भाई, अगर आप रैपिडो में बुकिंग लेते हो कोपर खैरने से मुंबई की और आपको उसमें फेयर दिखता है 800 रुपया, तो वो 800 रुपया जो आपको दिख रहा है उसी के अंदर टोल का पैसा भी इंक्लूड है, यानी आपको 700 रुपया मिलेगा जब आप कंप्लीट करोगे। लेकिन अगर आप कोपर खैरने से पुणे की बुकिंग लेते हो और उसमें आपको फेयर 2000 रुपया दिख रहा है, तो उसमें टोल का पैसा जो 2000 रुपया दिख रहा है उसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। जब आप कंप्लीट करोगे तो पैसेंजर से 320 रुपया जो मुंबई पुणे हाईवे का टोल है वो आपको अलग से पैसेंजर को बोल करके लेना है। लेकिन जब आप पैसेंजर को पिकअप करने जा रहे हो, बैठने से पहले या पिन डालने से पहले आप उनको बता दो कि इसमें टोल इंक्लूड नहीं है। कंप्लीट करने के बाद फेयर के साथ में ऐड करके 320 रुपया और देना है, यानी 2000 फेयर प्लस 320 रुपया टोल, 2320 रुपया पैसेंजर से आपको कलेक्ट करना है। रैपिडो के अंदर ऑनलाइन पेमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। कोई अगर पैसेंजर चाहे कि आपके रैपिडो के ऐप में ऑनलाइन पेमेंट कर दे, ऐसा नहीं होता है। सारी की सारी बुकिंग कैश होती है रैपिडो के अंदर। अगर आपको रैपिडो में कोई भी बुकिंग टर्मिनल 1 यानी एयरपोर्ट से आपको आती है मुंबई की और उसमें अगर आपको फेयर 500 रुपए दिख रहा है, तो वो 500 रुपए के अंदर वर्ली सीलिंग का टोल भी इंक्लूड रहेगा। पार्किंग का जो चार्जेस होता है एयरपोर्ट का वो भी उसके अंदर इंक्लूड रहेगा। पार्किंग का चार्जेस 280 रुपया होता है। 100 रुपया वर्ली सीलिंग का टोल, कितना हो गया 380 रुपया। तो 500 रुपए में से
380 रुपए कट करके 120 रुपए ही आपकी जेब में जाने वाला है। आपको ये पता होना चाहिए। ये है रैपिडो का सिस्टम। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है एप्लीकेशन का। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं जब भी बुकिंग आती है। अगर आप बार बार रैपिडो की बुकिंग करते हैं तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन आप कभी कभार अगर करते हो तो कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे लोग और वो बुकिंग ले लेते हैं। बाद में पता चलता है उसमें लिख करके आता है कि इसमें टोल और रैपिडो का जो पार्किंग चार्जेस है एयरपोर्ट का उसके अंदर इंक्लूड है। तो भाई वो 300 रुपया 400 रुपए माइनस हो जाता है और 200-250 रुपया फेयर मिलता है। अगर आपकी बुकिंग आ रही है नरीमन पॉइंट की 800 रुपया 900 रुपया, तो ये समझ लेना कि इसके अंदर 800-900 रुपया जो दिखा रहा है वो पूरा आपको नहीं मिलेगा। उसमें से 400 रुपए कम से कम माइनस होकर आपको मिलेगा। ये है भाई रैपिडो का सिस्टम। बहुत गंदा सिस्टम है रैपिडो का। तो अब बात करते हैं भाई ओला के बारे में। तो अगर आपको कोबर खेलने से कोई बुकिंग आती है मुंबई की, 800 रुपए फेयर दिख रहा है तो उसमें टोल का पैसा इंक्लूड है, ये समझ लो। और अगर 800 रुपए दिख रहा है तो उसमें से 100 रुपए आपका टोल का चार्जेस माइनस हो जाएगा और 700 रुपए ही आपके जेब में आएगा। लेकिन अगर आप आउट स्टेशन की बुकिंग करते हो ओला की, तो उसके अंदर क्या सिस्टम है मुझे कंफर्म पता नहीं है। शायद उसके अंदर भी टोल इंक्लूड नहीं रहता है, क्योंकि मैं इसके पहले एक रिटर्न बुकिंग किया था अलीबाग की, 2 साल हो गया लगभग। तो जब मैं बुकिंग लिया था उसके अंदर टोल इंक्लूड नहीं था, लेकिन जब मैं रिटर्न आया तो उसके बाद उसमें टोल का पैसा देखा तो नहीं था भाई। मुझे लगा जाऊंगा और रिटर्न होगा तो हो सकता है कि जहाँ से गुजरू वो टोल इंक्लूड हो जाए, लेकिन नहीं हुआ था। अलग से मुझे पैसेंजर से लेना पड़ा था, वो रेंटल बुकिंग थी। तो ये हो गई टोल की सारी जानकारी तीनों कंपनियों के बारे में। अब एडिशनल जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ वो है ऑनलाइन पेमेंट के बारे में। तो बात करते हैं भाई, अगर कोबर खेलने से कोई बुकिंग आपको मुंबई की आती है जिसमें फेयर आपको 800 रुपए दिखाया है और जब आप कंप्लीट कर रहे हो बुकिंग वहाँ पे 600 रुपए ही कैश कलेक्ट करने के लिए आपको बता रहा है उबर में, तो आप ये समझ लेना कि जो 200 रुपया है वो आपको या तो उबर आपके वॉलेट में डाल देगा या तो फिर पैसेंजर के जो वॉलेट है उसके वॉलेट से आपके वॉलेट में ऑनलाइन ट्रांसफर हो चुका है और वो 600 रुपए ही आपको उससे लेना है, चाहे वो गूगल पे से करे या कैश दे आपको, यानी नोट दे। ये कई बार ऐसा होता है क्योंकि वो लोग जो रेगुलर बुकिंग करने वाले होते हैं पैसेंजर, वो लोग कुछ उबर का सब्सक्रिप्शन परचेज किए हुए रहते हैं तो उनको उसका डिस्काउंट मिलता है और वो डिस्काउंट का जो पैसा है आपको ऑनलाइन उबर आपके वॉलेट में डाल देता है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है उनको कि 400 रुपए का फेयर था, जब कंप्लीट किया तो उसमें 280 रुपए दिखा रहा है या 300 रुपए दिखा रहा है। तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आपको पूरा फेयर मिलेगा, लेकिन 2 सिस्टम से मिलेगा। कुछ पैसेंजर देगा, कुछ आपके वॉलेट में मिलेगा, ऐसा होता है। और दूसरी बात बता दूं, जब आप कोई बुकिंग लेते हो मुंबई की या कहीं की भी और जब आप बुकिंग कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे डायरेक्ट आपको रेटिंग करने का ऑप्शन शो होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो पूरा पेमेंट हुआ है फेयर का वो आपके वॉलेट में आ चुका है, यानी वो पूरा पेमेंट ही ऑनलाइन था, उसमें आपको कैश कहीं से लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये उबर में आमतौर से होता है, लेकिन जब रैपिडो की कोई भी बुकिंग आप करते हो तो सारी ट्रिप उसकी कैश होती है। जब भी आप ट्रिप कंप्लीट करोगे तो आपको वहाँ पे कैश ही लेना है, चाहे वो नोट दे या वो गूगल पे या फोन पे से आपको पेमेंट करे। लेकिन उसमें ऑनलाइन पेमेंट का कोई ऑप्शन अभी तक चालू नहीं किया है रैपिडो ने। और ओला के अंदर भी ऐसे ही है, ऑनलाइन भी पेमेंट है उसके अंदर और कैश ट्रिप का है। रैपिडो में ऐसा नहीं है, रैपिडो में सिर्फ कैश पेमेंट होता है, ऑनलाइन नहीं होता है। तो जब भी कोई भी बुकिंग आप कंप्लीट कर रहे हो और वहाँ पे कैश कलेक्ट का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है तो आप समझ जाओ कि ये पूरा पेमेंट आपको वॉलेट में मिल चुका है ऑनलाइन। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर सारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ में शेयर भी करें, खासतौर से जो लोग इस फील्ड में आने वाले हैं और या तो फिर आ चुके हैं, तो ये जानकारी उनको बहुत काम आने वाली है। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।